Jana children, today we are going to discuss more thing about honeybees. Honeybees के बारे में आज हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे from the chapter Anita and the honeybee. So let's start. Types of honeybees. Honeybees कितनी तरह की होती हैं? First, queen. Second, male. And थर्ड वन इज़ वर्कर बीज. दैट मीन हनी बीज थ्री काइंड्स ऑफ होती हैं, तीन तरह की होती हैं. क्वीन बीज जो होती है वो हाइव में अकेली होती है और इसका वर्क केवल एग ले करना होता है. और बच्चों ये एक दिन में 2000 तक एग ले कर सकती है. नाउ नेक्स्ट वन मेल की संख्या बहुत कम होती है और ये क्वीन बी से छोटे होते हैं इनका साइज. नाउ नेक्स्ट वन इज़ वर्कर बीज जो होती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. इनका साइज़ सबसे छोटा होता है, लेकिन ये क्या करती हैं, फूलों से नेक्टर लाती हैं और उससे शहद बनाती हैं और हाइव में फिल करती हैं. इसके अलावा हाइव की सफाई करती हैं, बेबीज़ की टेक केयर करती हैं. इस तरह से इनका बहुत वर्क होता है. ये सारा वर्क पूरे हाइव का वर्कर भी ही करते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है. So children, today we learn three kinds of honeybees. First is queen bees, second is male bee, and third one is worker bees. Now next one is what happen when honeybees bite. अब क्या होता है, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि आपको honeybees करती हैं तो उस एरिया पे स्वेलिंग हो जाती है. वैसे ही यहाँ पे इस पिक्चर में शो किया गया कि हनी बी के डंक लगने से इसके इस एरिया में देखिए किस तरह से स्वेलिंग हो गई है. और ये स्वेलिंग किसकी वजह से हुई, हनी बी के बाइट करने से. तो चिल्ड्रन, इससे जब कभी हनी बी बाइट करती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें बेकिंग सोडा में वाटर मिलाकर उस पर अगर हम उस पर लेयर लगा देते हैं उस बिटन एरिया पे, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ होता है और स्वेलिंग भी नहीं होती, क्योंकि इसके काटने से स्वेलिंग उस एरिया में हो जाता है जहाँ पे इसका डंक लगता है. और इसके अलावा हम एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं और आइस से भी इसकी सिकाई कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, अगर कभी भी आपको हनी बीज कट करती तो इस तरह की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं घर में. हनी बीज कीपिंग एंड हाउ डज हनी गेट प्रिपेयर्ड. हनी बी की कीपिंग कैसे होती है और कैसे हम हनी को प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हम इस बीज की कैसे कीपिंग होती है और कैसे दूर दूर तक वर्कर बीज होती हैं वो फूलों को खोजकर उससे नेक्टर लाती हैं और उसे लाकर कलेक्ट करती हैं अपनी हाइव में कलेक्ट कर ये हनी बनाती हैं ऊपर से. उसके बाद ऊपर से इसको कवर कर देती हैं किससे, वैक्स से. वैक्स मीन्स होता है मोम से कवर करने के बाद में बी कीपर धुआं देकर बीज को हटाते हैं और फिर बी बॉक्स में से वुडन फ्रेम को निकालते हैं. देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं. क्वीन बीज सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी दिख रही है ना, जिसका काम केवल अंडे देना है. क्वीन बीज कैन लेज 2000 एग इन अ डे. एक दिन में वो 2000 से अंडे देती है. वुडन फ्रेम को निकालकर फैक्ट्रीज में भेजा जाता है. पहले वैक्स कैप को हटाया जाता है, फिर हनी कॉम को निचोड़ कर उससे हनी निकाला जाता है. देखिए कैसे निकाला जाता है. फिर मार्केट में सेल करते हैं. ये येलो कलर का होता है, देखिए चिल्ड्रन येलो कलर का है. आफ्टर दैट देखिए इसको सेल कर दिया जाता है. फिर चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए किस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं. जैसे अनीता करती थी वैसे वुडन बॉक्स आर यूज टू कीप द हनी बीज. इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करें कि हनी बीज को रखने के लिए एक वुडन बॉक्स होता है और उसमें सिरप लगाया जाता है, जिससे हनी बीज अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाती हैं और कलेक्ट होती रहती हैं, अपना हाइव बनाती रहती हैं. वुडन फ्रेम्स आर देयर इनसाइड द बॉक्स वेयर हनी बीज कम एंड मेक्स हनी कॉम. जो ये फ्रेम होता है उसी में हनी बीज आती हैं और वो अपना कॉम बनाती हैं. कॉम किस तरह से बनता है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी ट्रीज़ पे और इन पे सब पे भी कॉम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरह का जो बी कीपर्स होते हैं वो बॉक्स रखते हैं, उसी में ये अपना कॉम बनाती हैं जिसमें हनी कलेक्ट होती रहती हैं. सो चिल्ड्रन देखिए किस तरह से वुडन फ्रेम
के बीच में। उसके बाद बी कीपर्स धुआं देकर उसको हटाते हैं हनी बीज को। हनी बीज को हटाकर उससे हनी निकालते हैं। हनी कॉम्ब इज़ अ हेक्सागॉन शेप। देखिए यहाँ पर हेक्सागॉन शेप दिख रहा है। ये 6 साइड में होता है। 1 2 3 4 5 6 साइड होती है। हनी इज़ स्क्वीज आउट ऑफ द हनी कॉम्ब क्लीन एंड सोल्ड। उसके बाद से स्क्वीज करके हनी को सोल्ड कर लिया जाता है।